है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 8। पार्ट 8 के अंतर्गत देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं अलीगढ़ आंदोलन। सबसे पहले देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन जो था उसके प्रवर्तक कौन थे। तो उसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। यदि बात की जाए कि सर सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ था, सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यायिक पद या कहेंगे कि क्लर्क के पद पर कार्यरत थे या इन्होंने कार्य किया था। तो दोस्तों, हमने देखा कि इसके प्रवर्तक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो है आंदोलन था इसकी विचारधारा क्या थी या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, आगे देखेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति विफल हो गई। इसी के चलते सर सैयद अहमद खां ने कुछ निष्कर्ष निकाले। इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना आवश्यक नहीं है, इसलिए इन्हें कभी कभी कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के हितकारी थे या इनका विरोध भी किया जाता है कि क्या है, ये अंग्रेजी पक्षधर थे। तो दोस्तों, इन्होंने पहला पॉइंट कहा था कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो मुस्लिम समाज की दशा में सुधार एवं उन्नति अंग्रेजी सत्ता में रहते हुए भी की जा सकती है। इनका कहना था कि हम अंग्रेजी सत्ता का विरोध ना करके हम अंग्रेजी सत्ता में रहकर भी मुस्लिम समाज में सुधार या उन्नति कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा या उस समय की जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी बनाना। तो दोस्तों, उनका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए और सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भागीदारी ली जाए। दोस्तों, आगे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना ही क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। दोस्तों, पहला पॉइंट देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां द्वारा सन 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सन 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई। तो दोस्तों, आगे देखेंगे असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक की रचना सर सैयद अहमद खां ने की थी। यह जो पुस्तक थी जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस पुस्तक में उसी के बारे में वर्णन किया गया था। आगे देखेंगे कि सन 1875 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कब की गई? तो 1875 ईस्वी में। किसकी वर्षगांठ पर? तो महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ पर। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां द्वारा। आगे देखेंगे कि सन 1877 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल का नाम बदलकर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का मूल नाम या प्रथम नाम क्या था, तो अलीगढ़ स्कूल था और इसको 1877 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल से बदलकर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया। आगे देखेंगे तो इस कॉलेज का उद्घाटन की बात की जाए तो इस कॉलेज का उद्घाटन लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। यदि बात की जाए कि इस कॉलेज के लिए ज़मीन किसने मुहैया कराई थी, तो ज़मीन मुहैया कराई थी विलियम म्योर ने
स्कूल के लिए ज़मीन दी थी। यदि बात की जाए कि इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो इसके प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बैंक। थियोडोर बैंक को जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसका प्रथम प्रिंसिपल बनाया गया था। दोस्तों आगे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका मूल नाम क्या था? अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ स्कूल, इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, तो उस कथन को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की क्या है? दो आंखें हैं, क्योंकि यह हिंदू और मुस्लिम के बहुत ही बड़े पक्षधर थे। दोस्तों आगे देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ बचे हैं उनको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान द्वारा सन 1885 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया गया। कि जब इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना आवश्यक नहीं है, तो इन्होंने इसी विचार से कहा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हुई सन 1885 में, तो इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन्होंने जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका इन्होंने विरोध भी किया था। इसलिए इन्हें कहा जाता कि यह क्या थे? यह अंग्रेज़ों के पक्षधर थे। ये मुसलमानों को अंग्रेज़ों के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। आगे देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने सन 1887 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सन 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो बदरुद्दीन तैयब जी, यह क्या थे? एक मुसलमान थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने इसका भी विरोध किया। सर सैयद अहमद खान ने इसका भी विरोध किया था। दोस्तों आगे देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने सन 1886 ईस्वी में बनारस के राजा के सहयोग से इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो बनारस के राजा के सहयोग से सन 1886 ईस्वी में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। आगे देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान द्वारा सन 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, 1886 ईस्वी में ही क्या किया गया? मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की भी स्थापना की गई। और इसी समय राजभक्त नामक एक पत्रिका भी निकाली गई। यह राजभक्त जो पत्रिका है, यह बार बार पूछा जाता है कि राजभक्त पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो राजभक्त पत्रिका किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा निकाली गई। आगे देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। आगे देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान को सन 1888 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। कब? सन 1888 ईस्वी में। यदि बात की जाए आगे, तो सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत भी की थी, या पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की बात भी की थी। यदि बात की जाए कि पीरी मुरादी प्रथा क्या होती है, तो पीरी मुरादी प्रथा, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में संत होते हैं, और संतों क्या होते हैं? संतों के चेले होते हैं। वह क्या होते हैं? उन चेलों के माध्यम से ही अपने सभी कार्य को कराते हैं, या उनको दासों की तरह कार्य को कराते हैं। उसी तरीके से मुसलमानों में भी क्या होता है? पीरी मुरादी प्रथा होती है। तो दोस्तों जो मुसलमानों में जो संत होते हैं वह भी क्या करते हैं? अपने शिष्यों द्वारा अनेक काम को करवाते हैं या दासों की तरह काम करवाते हैं। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की भी बात की थी। यदि बात की जाए आगे, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा कुरान की टीका नामक पुस्तक की रचना भी की गई। जो कुरान की टीका नामक पुस्तक की रचना की गई, यह जो था इसमें सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया गया था। यदि बात की जाए कि सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया और प्रसार किया। यदि बात की जाए कि सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को किस पत्रिका द्वारा व्यक्त किया, तो तहजीब उल अखलाक के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और प्रचार और प्रसार किया। यदि बात की जाए कि सर सैयद अहमद खान किस प्रकार के शिक्षा के समर्थक थे, तो वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे।
पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। कहा जाए कि डब्ल्यू हंटर ने सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, या डब्ल्यू हंटर द्वारा सन 1877 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक जो इंडियन मुसलमान थी, में ब्रिटिश सरकार को सलाह दी थी कि मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाए, मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाए। तो दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हमने उनको कवर किया है। आप लोग इसका क्विज बना लेना, और यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं, या साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं, या महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।